जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। व्हाट इज एनडीए? एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए की दो फुल फॉर्म होती हैं, ठीक है। पहली होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी आज हम बात करेंगे। सेकंड फुल फॉर्म जो अक्सर आप देखेंगे तो एक बीजेपी का अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कि क्या है नेशनल डिफेंस एकेडमी, किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से उसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और आपका सपना है इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एनडीए क्या है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम इसका, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, पुणे में खड़गवासला में स्थित इंस्टीट्यूट, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स की कंबाइंड ट्रेनिंग कराता है। यहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है उन ऑफिसर्स की जो आने वाले टाइम में इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड होंगे, राइट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, वो 3 कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 3 कैटेगरी में होते हैं एडमिशन यहाँ पे। और वहीं पे आर्मी के जो बच्चे हैं 3 साल के बाद उनकी फर्दर ट्रेनिंग होती है आईएमए में। एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं और नेवी वाले नेवल एकेडमी में जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अलग अलग डायरेक्शन में जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसके रिक्रूटमेंट होते हैं। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है साल में 2 बार। पहला एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, सेकंड होता है आपका सितंबर मंथ में, ठीक है। तो दोनों ही एग्ज़ाम जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, चलिए अब बात उस पर भी करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, प्लस कौन कौन से बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, किस क्लास के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12th अपियरिंग के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, 12th अपियरिंग जो अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 12th पास स्टूडेंट, 12th क्लास जिसने पास कर रखी हो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ये 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। आर्मी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी वो बहुत ही बेसिक्स होती हैं। आपका 12th पास होना कंपलसरी है, इट मीन्स 12th पास या अपेयरिंग होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फ्रॉम एनी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, ठीक है। वहीं पे इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स होना ये पीसीएम के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो अगर आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आप आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। और वहीं पे एयरफोर्स एंड नेवी के लिए आपके पास पीसीएम होना कंपलसरी है। ये एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करने के लिए, ओके। तो उसके बाद अब बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एज लिमिट। आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इट मीन्स एनडीए का एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होता है एंड सितंबर में होता है। तो हम बात करेंगे एज लिमिट की, राइट, ओके। एज लिमिट की बात करेंगे
एनडीए एज लिमिट। ओके, अगर मैं एज की बात करूं तो आपको इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, ठीक है। एज को लेके एनडीए में जो एंट्री की एज होती है उसको लेके आपको इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन मिलेगा। कोई बोलेगा आपको 16.5 to 19.5 आपकी एज होनी चाहिए, कोई बोलेगा आपको 15.5 to 18.5 आपकी एज होनी चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे एज जो होती है, ठीक है, वो 16.5 टू 19.5 होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब से लेके ज्वाइनिंग तक लगभग आपको 1 साल लगता है, ठीक है। तो जब फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम आपकी एज कम होगी, ठीक है। उस टाइम आपकी एज 15.5 से लेके 18.5 के बीच में होगी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यही बच्चे ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका ओवरऑल लगभग 1 साल का प्रोसीजर लग जाता है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। देन इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें क्या करना है कि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सपोज अभी आपका दिसंबर में 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, राइट। तो 11 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसमें जितने भी बच्चे 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आएंगे, 9, ठीक है। इस बीच में जितने भी बच्चे आएंगे तो वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। तो आपको ये चीज़ भूल के इस चीज़ पे फोकस करना है, और इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, इट मीन्स डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए एनडीए 1 2025 के लिए। वहीं एनडीए 2 2025 की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी जो एज लिमिट होगी वो 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 1 जनवरी 2010 हो जाएगी बेटा, ठीक है, 2010 हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट एक बच्चे के पास अगर वो प्रॉपरली क्लास अटेंड कर रहा है, अपने एज के अकॉर्डिंग सही क्लास में चल रहा है, तो उस बच्चे को अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे एनडीए के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एनडीए 2 2025 के लिए होगा। इट मीन सितंबर में जो एग्जाम होगा, अब सितंबर में जो एग्जाम होगा वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो होगा सितंबर, ठीक है, सितंबर 2025 में जो एग्जाम होगा वो आप दे सकते हैं। जो बच्चे अभी 11th में पढ़ाई कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दो मैंने आपको बता दिए, एनडीए 1 2025, एनडीए 2 2025। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एनडीए एज लिमिट को लेकर, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? सपोज आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं और एनडीए के बारे में आपको पता है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एनडीए का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 2 फेज में होता है ये, ठीक है। फर्स्ट वन,
आपका होगा रिटन टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा। दूसरा होगा एसएसबी, रिटन एंड एसएसबी। जो रिटन होगा आपका, ठीक है, वो आपका 900 मार्क्स का होगा। एसएसबी होगा वो आपका 900 मार्क्स का होगा, ठीक है, 900 मार्क्स एंड 900 मार्क्स। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी। अगर आपको एनडीए जाना है तो आपको दोनों ही चीजें क्वालिफाई करना होगा, दैट इज रिटन प्लस एसएसबी। अब बात करेंगे वन बाय वन कि रिटन और एसएसबी, ठीक है, रिटन और एसएसबी में क्या क्या होता है। रिटन एंड एसएसबी, रिटन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके दो पेपर होते हैं, ठीक है। रिटन, यहां पे आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका पेपर 1 होगा आपका मैथ का, मैथ्स, और पेपर 2 होगा आपका जीएटी। जीएटी बोले तो जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का जो पोर्शन होगा वो आपका 11th का पोर्शन होगा प्लस 12th का पोर्शन होगा, ठीक है। दोनों ही कंबाइंड पोर्शंस होंगे और दोनों ही ईयर से काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके डिटेल सिलेबस में जब हम बात करेंगे तब मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का जो पोर्शन होगा, ठीक है, मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओवरऑल इसका जो वेटेज होगा वो होगा 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। वहीं पे जीएटी का जो पोर्शन होगा उसके 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 600 मार्क्स का वेटेज होगा, 600 मार्क्स का आपका वेटेज होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 600 मार्क्स का जीएटी का पेपर होगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपका हो जाएगा 900। मैथ्स में और जीएटी में दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इट मीन्स अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके जो सही आपने क्वेश्चन से सही आंसर देके जो मार्क्स लिए होंगे उनमें से आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ओके, मैथ्स जीएटी दो चीजें होगी आपकी। एसएसबी की बात करेंगे। एसएसबी में क्या होता है, ठीक है, एसएसबी में क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। एसएसबी इंटरव्यू कहने के लिए तो एक इंटरव्यू है, बट इट्स नॉट ओनली इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द पार्ट ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी 5 to 6 डेज का प्रोसेस होता है। इट्स मेनली 5 डेज प्रोसेस, डे 1, डे 2 और अदर डेज डे 5 तक। 5 दिन आपको वहाँ पे रहना होगा सेंटर पे, और वहाँ पे आपको कई तरीके के क्वेश्चन, कई तरीके के टेस्ट मिलेंगे, जो कि कई सारे टेस्ट आपके रिटन फॉर्मेट में होंगे, कुछ आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये भी आपका 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होगा, जिसमें दो फेजेस में ये भी होता है आपका। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2 फेजेस में क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद भी आपकी छटनी होती है। मीन्स वहाँ से भी रिजेक्शंस होते हैं। अप्रॉक्स
60 to 70% रिजेक्शंस आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हो जाते हैं। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट, वाईआर टेस्ट, पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है, तो इनके बेसिस पे भी आपकी छटनी होती है, वहाँ पे रिजेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क दैट इज जीटीओ, थर्ड वन इज इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के बाद, कॉन्फ्रेंस में आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा या कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंस होगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है या रिजेक्शन आपको मिला है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर मेडिकल के लिए उन्हें रेफर कर दिया जाता है। उनका फिर मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। जो बच्चे मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, मीन्स सब कुछ ठीक रहता है, तब फिर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फाइनली आपके पास एक कॉल लेटर आएगा और आपको एनडीए में एडमिशन के लिए ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है एनडीए का। एनडीए में जाने के लिए एसएसबी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ मेडिकल टेस्ट में भी फिट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं। इसके बारे में कई सारी डिटेल वीडियोज आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे मिलेंगी। लाइक कट ऑफ क्या रहता है एनडीए का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स कैसे रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। वहीं पे रिटन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन प्लस प्रिपरेशन आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी इंस्टीट्यूट में मिलेगी। हमारा जो ऑफलाइन कैंपस है वो लखनऊ में है, ठीक है। बाकी आपकी जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है आई थिंक आपको मिल चुकी होगी, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे। और भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे। या टारगेट डिफेंस एकेडमी के और भी कई सारे वीडियोज़ हैं जिनमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं और किसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।